हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू पैप इंडिया लर्निंग यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलदीप और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में पहला लेक्चर होने वाला है और आज हम सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी वोवन वर्ड्स में दी हुई पोएम द पीकॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आज से हम पोइट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास इंग्लिश लिटरेचर की हम सारी पोइट्रीज को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोइट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पोइट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक, यानी किसी चीज़ को बनाना। अ पोइट इज दस अ मेकर एंड द पोएम समथिंग दैट इज मेड और क्रिएटेड। जो पोइट होता है ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब होता है मेकर या बनाने वाला, और जो पोएम है वह ऐसी चीज़ है जिसे कि बनाया गया हो या क्रिएट किया गया हो। तो ये सब हम पोइट्री के बारे में जान सकते हैं। नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इज पॉसिबल बट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोइट्री मे बी मेंशन्ड। पोइट्री हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी विद रिदम। ये पोइट्री में एक रिदम होता है। रिदम मतलब कोई लय होता है। पोइट्री में एक पिच होता है और साथ ही साथ एक मीटर भी हो सकता है। पोइट्री में एक मीटर भी होता है। एंड इट मे यूज फिगर्स ऑफ स्पीच, और पोइट्री में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी बताए जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम दोस्तों हम लोग देखते हैं सुजाता भट्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आइए जानते हैं। सुजाता भट्ट जी जो हैं इनका जन्म हुआ है 1956 में, और इनका जो अध्ययन है, जो इनकी एजुकेशन है, वो यूएसए में होती है। फाइनली ये वर्तमान में जर्मनी में रह रही हैं। सुजाता भट्ट ने एक कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ जीता है जो कि एशिया सेक्शन में इनको अपने पोइम्स के कलेक्शन के लिए मिला है, जो कि जिसका नाम है ब्रूनिज्म। ये इन्होंने 1988 में लिखा था। और ये जो ब्रूनिज्म है इसी से हमने हमारा जो द पीकॉक पोट्री है ये लिया हुआ है। आगे देखिए, टू अदर बुक्स ऑफ पोम्स बाय हर आर मंकी शैडोज। इनके द्वारा लिखी गई दो अन्य पोएम्स है। पहली द मंकी शैडोज जो कि इन्होंने 1991 में लिखी है, और दूसरी इनकी पोइट्री है द स्टिंकिंग रोज जो कि इन्होंने 1994 में लिखी है। शी हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश, और इन्होंने गुजराती पोइट्रीज को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो आइए हम लोग अब हमारी पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं पोइट्री में क्या है। हमारी जो पोम है उसका नाम है द पीकॉक, और ये लिखा है सुजाता भट्ट द्वारा। सुजाता भट्ट एक इंडियन राइटर हैं और इंडियन पोइटेस हैं। इन्होंने हमेशा इंडिया के बारे में और इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा है। इनके हर वर्क में इंडियननेस झलकती है। तो आइए पढ़ते हैं द पीकॉक के बारे में। हिज लाउड शार्प कॉल His loud sharp call seems to come from nowhere. उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो शार्प आवाज़ है, जो तेज़ आवाज़ है, वो कहीं से आ रही है। इस पोम में पोइटेस को मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कहाँ से आ रही है। इसीलिए पोइटेस बोलती हैं हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि उसकी जो तेज़ आवाज़ है वो कहीं से आ तो रही है लेकिन पता नहीं कि कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर पीकॉक जो है एक बर्ड है। यहाँ पर पीकॉक के लिए हिज प्रोनाउन का यूज़ हुआ है दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि जो हिज प्रोनाउन है वो जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर पीकॉक एक बर्ड है और इसके लिए हिज प्रोनाउन यूज़ हुआ है। जनरली बर्ड्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस हिज प्रोनाउन के आने के पीछे एक रीज़न है। यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म वर्क कर रहा है उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। आइए हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes and or feelings or is spoken of as if it were humans। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी टर्म है हमारा, वह हमेशा कुछ एनिमल्स या फिर कुछ बर्ड्स को ह्यूमन की तरह ट्रीट करके यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन हमें नज़र आएगा, हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा कि किसी भी जानवर को हमने किसी भी इंसान की तरह ट्रीट किया है, और यही कारण है कि हमें यहाँ पर हिज प्रोनाउन देखने को मिलता है।
पोइटेस कहती है हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, यानी उसकी जो तेज आवाज है, जो मोर की तेज आवाज है, वो आ रही है, लेकिन पोइटेस को नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही है। आगे पोइटेस कहते हैं दोस्तों, देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री, और तभी पोइटेस को एक पीपल ट्री के अंदर एक टर्कोइज कलर की फ्लैश नजर आती है, एक परछाई नजर आती है। दोस्तों टर्कोइज एक ग्रीनिश ब्लू कलर का एक सब्सटेंस होता है, एक पत्थर होता है जिससे कि ज्वेलरीज बनाई जाती है और रिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसकी बात कर रही हैं। तो पोइटेस कहती हैं कि पीपल ट्री में उनको एक टर्कोइज कलर का यानी ग्रीनिश ब्लू कलर की एक परछाई देखने को मिलती है। आगे पोइटेस कहती हैं द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। पोइटेस का कहना है कि जो पतली सी आकृति है, स्लेंडर का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव पतली सी ऑब्जेक्ट, अट्रैक्टिव थिन ऑब्जेक्ट। तो पोइटेस कहती हैं द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। पतली सी गर्दन है मोर की, जैसे ही वो मोर जिस तरह से पेड़ से नीचे उतरता है वो आपसे दूर भाग जाता है, ये पोइटेस यहाँ पर कहना चाहती है। आगे पोइटेस कहती हैं एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और जैसे ही वो डार्ट अवे होता है, डार्ट अवे का मतलब है जैसे ही वो तेजी से भाग जाता है। यहाँ पर पोइटेस मोर के बारे में बताती है, जैसे ही मोर पेड़ से उतरता है तो वो तेजी से भाग जाता है और आपको उसकी पूंछ का, उसकी जो टेल है उसकी एक झलक देखने को मिलती है, उसकी जो टेल का एंड है उसकी एक झलक देखने को मिलती है। फर्दर लाइन्स में पोइटेस कहना चाहती है आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा एंड रीड अ बुक प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, यानी जो पोइटेस है उसको कहा गया था, आई वॉज टोल्ड, पोइटेस को कहा गया था कि उन्हें वेरेंडा में बैठे रहना है। वेरेंडा का मतलब होता है बरामदा, तो उनको एक बरामदे में बैठे रहना है और एक किताब पढ़नी है, मतलब उनसे बरामदे में चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ने को कहा गया था। और साथ ही कहा गया है प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स, यानी उनकी जो पसंदीदा किताबें हैं, उनकी जो फेवरेट किताब है उनमें से उनको एक पढ़नी है। और आगे कहा गया है विद ग्रेट कंसंट्रेशन, यानी पोइटेस को कहा गया है कि वो अपनी पसंदीदा किताबों में से एक किताब को ध्यानपूर्वक वेरेंडा में बैठकर पढ़ें, बरामदे में बैठकर पढ़ें। आगे पोइटेस कहती हैं द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, यानी उस क्षण, उस मोमेंट जब आप उस किताब के अंदर जीने लगते हैं, यानी जब आप उस किताब में घुस जाते हैं, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ रहे होते हैं, अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, कि एक जो नीली सी परछाई है, यानी जो मोर की परछाई है, वो आपके ऊपर पड़ती है, ऐसा पोइटेस कह रही हैं। आगे की लाइंस में पोइटेस कहती हैं द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, कि जो विंड है, जो हवा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है। एंड स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और जो रेगुलरली आने वाली जो आवाज़ है मधुमक्खियों की जो स्टेडी आने वाली आवाज़ है, या फिर जो कंटिन्यूसली आने वाली आवाज़ है, जो कि पास ही में झाड़ियों से आ रही है, वो बंद हो जाती है, वो रुक जाती है। जिस तरह से मोर उड़ान भरता है, उससे जो हवाएं हैं वो अपनी दिशाएं परिवर्तित कर लेती है, और जो मधुमक्खियाँ पास ही के झाड़ियों में छुपी हुई हैं, वो भी अपनी जो कंटिन्यूस आवाज़ है, जो हम है, उसको बंद कर लेती है। हम का मतलब होता है मधुमक्खियों की आवाज़, मधुमक्खियों का भिनभिनाना। आगे की लाइंस में पोइटेस कहती हैं द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, और हो सकता है कि जो मोर ने उड़ान भरी है उस आवाज़ से पास ही में सोई हुई जो बिल्ली है वो उठ जाएगी और स्ट्रेच करेगी या फिर अंगड़ाइयाँ लेगी। आगे की लाइंस कहती हैं समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल। पोइटेस कहती हैं कि जिस तरह से मोर अपनी उड़ान भरता है, जिस तरह से डिस्टरबेंस वहाँ पर होता है, तो वो आपकी अटेंशन को तोड़ देता है। आप जिस ध्यान से उस बुक को पढ़ रहे होते हैं उसको वो तोड़ देता है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल,
यदि आप उसी टाइम में अपनी बुक से ध्यान हटाकर मोर की ओर ध्यान देंगे तो आपको मोर को देखने का मौका मिल सकता है। अब तक तो आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे थे, लेकिन आप उसे अब देख पाएंगे, ऐसा हमारी पोएटेस कहती हैं। हमारी पोएटेस बड़ी ही प्यारी लाइंस के साथ अपनी पोएम को कंक्लूड करती है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज वॉयलेट फ्रिंज्ड विद गोल्डन एम्बर, कि जो मोर है वो अपनी आँखों को, अपनी गहरी काली आँखों को और जो चमकदार आँखें हैं उनको बंद करता है और खोलता है। यानी उसी के साथ जो वॉयलेट फ्रिंज जो है, तो फ्रिंज जो है किसी भी एनिमल या फिर किसी भी बर्ड की बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स और जो फाइबर्स होते हैं उनकी एक पतली सी लकीर या बॉर्डर होता है, उसी को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। उसकी आंखों पर जो बाल हैं वो वॉयलेट कलर के हैं। फ्रिंज यानी वो जो बाल हैं उसके लैशेस पर, आई लैशेस हैं, वो वॉयलेट कलर की हैं और साथ ही साथ उनमें गोल्डन एम्बर कलर के रेशे भी हैं। एम्बर एक गोल्डन ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है जो कि ज्वेलरी में काम आता है। तो इस तरह से उसकी जो प्यारी सी आंखें हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। आगे पोएटेस कहती हैं, इट इज़ द टेल that has to blink for eyes that are always open, कि जो हमारा मोर है उसकी जो टेल है, जो पूंछ है, वो हमेशा ब्लिंक करती रहती है, मूव करती रहती है, लेकिन जो उसकी आंखें हैं, उसकी जो आइज़ है वो हमेशा ओपन रहती है। यानी जो हमारा मोर है वो हमेशा अलर्ट रहता है, उसकी आंखें हमेशा ओपन रहती है, वो कभी भी ब्लिंक नहीं करती, वो अपनी आंखें कभी भी नहीं झपकाता है, लेकिन उसकी जो पूंछ है वो हमेशा मूव करती रहती है।